और जो मनुवाद है, जो ब्राह्मणवाद जो था जिसको कहते वो मनुवाद में बदल गया। अम्बेडकरवाद अभी चल रही है लेकिन वो कागजों पे चल रही है। कुछ लोग बाबा साहब के नाम पे, हमारा समाज बहुत आगे बढ़ चुका है। बताइए कि कोई हम बिजलरी का पानी पिए, किसी ब्राह्मण को औकात है कि रोक देगा? अगर हम कार पर चढ़े, किसी ब्राह्मण को औकात है कि रोक देगा? अगर हम मदद करें, समाज को आगे करें। आज हमारा दलित समाज इंजीनियर बन गया है। अभी फिलहाल में देखे स्कूटी इंजीनियर पकड़ाए हैं, 3 करोड़ दिखाएगा लेकिन 80 करोड़ पे पकड़ाया है। उनके आरक्षण के लाभ से बंद कर देना पड़ेगा। हमारा समाज बहुत इंजीनियर बन गए हैं। जब ठेकेदारी की बात आता है तो जो मिश्रा जी, दुबे जी, चौबे जी को देते हैं। हमारा समाज डॉक्टर के नाम पर देती है, नेता बन गए हैं। लेकिन ये बताइए कि वो अपने जाति के लोगों को कभी हुआ? अपनी कुर्सी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए नाम पर पूरे देश में राजनीति चल रही है। एक जाति का जहर फैला रहा है और एक धर्म का अफीम पिला रहा है। यानी अफीम पी करके लोग मतवाला हो रहते हैं। 0%। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, न कि पढ़ो लिखो। पढ़ो लिखो का मतलब गधा होता है, और शिक्षित बनने का मतलब तर्क हो। संघर्ष करने का मतलब यही था कि तर्कशील बनो। शिक्षित का मतलब तर्कशील बनो, संगठित का मतलब कि सरकार की जो संवैधानिक चीजें हैं। आरक्षण कोई पेट भरने का साधन नहीं था। बाबा साहब ने दिया था कि समता, बंधुता, भाईचारा यानी बराबरी लाने के लिए। तो मान लिया कि एक विकलांग। नमस्कार, आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति जुड़ गए हैं जो नगीना पासवान जी हैं, जो सफारी बाबू हैं। वो अंबेडकर साहब के बहुत बड़े भक्त हैं। इनके जैसे कि घड़ी में देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, और इनके गाड़ी वगैरह में सब में देखेगा तो बाबा साहब अंबेडकर का इनका फोटो हर जगह मिलेगा। और इनका एक पहचान बन चुका है कि ये बाबा साहब के एकदम अनुयायी हैं। और इनसे हम बातचीत करने जा रहे हैं। आज़ादी के 70-75 साल बीत गए हैं, लेकिन दलितों की स्थिति जो है खासकर वो बहुत ही बद से बदतर है। खासकर उनको राजनीतिक अधिकार नहीं मिल रहा है, खासकर उसको शैक्षणिक अधिकार नहीं मिल पा रहा है। स्कूल तो पहुंच जाते हैं लेकिन कॉलेज तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ जाते हैं। अनेक तरह की स्थितियां बनी हुई है, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो सर, ये बताइए कि जो दलितों की स्थिति है उसके पीछे का कारण क्या है? क्यों लोग पिछड़ रहे हैं? आप आगे आ गए नौकरी में, सही, अच्छा है, तो गिने चुने लोग तो आ जा रहे हैं, लेकिन अभी भी स्थिति बहुत ही दयनीय है। इसका पीछे का कारण क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, इसी पे हमारा पूरा ये वीडियो रहेगा, पूरा बातचीत रहेगा। तो सबसे पहला सवाल, ऐसा स्थिति आया क्यों? देखिए, इसके लिए दलितों का जो स्थिति दयनीय है, इसके लिए हमारा समाज ही दोषी है। उसके लिए सबसे पहला जो दलित समाज ही है। लेकिन यहाँ 2 धारा चल रही है, एक है मनुवाद और अम्बेडकरवाद, और एक समाजवाद। 3 धारा चल रही है। समाजवाद जो है परिवारवाद में बदल गया, और जो मनुवाद है, जो ब्राह्मणवाद जो था जिसको कहते वो मनुवाद में बदल गया। अम्बेडकरवाद अभी चल रही है लेकिन वो कागजों पे चल रही है। कुछ लोग बाबा साहब के नाम पे आडंबर फैला रहे हैं, कुछ लोग भगवान के नाम पर आडंबर फैला रहे हैं। आडंबर क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब को तालाब में पानी नहीं पीने दिया जाता, तो बात 100% सत्य है। लेकिन वो ब्राह्मण नहीं पीने दिया जाता, बाबा साहब को मतलब पढ़ने नहीं दिया जाता था, बाबा साहब को फेंक करके तालाब दिया जाता था, बाबा साहब को कुछ करने दिया नहीं जाता। लेकिन बात 100% सत्य है। लेकिन बाबा साहब ने अकेले मिल करके अपनी विजन को मतलब पूरे समाज को पूरे दिशा दिया। लेकिन आज हमारा समाज बहुत आगे बढ़ चुका है। बताइए कि कोई हम बिजलरी का पानी पिए, किसी ब्राह्मण को औकात है कि रोक देगा? अगर हम कार पर चढ़े, किसी ब्राह्मण को औकात है कि रोक देगा? अगर हम घोड़ा पर, छोड़िए, घोड़ी पर कोई शादी करता है, अब हेलीकॉप्टर से लोग जा रहे हैं दलित समाज के लोग। और खास करके अभी आज जो बोल रहे हैं ना, ये हमारे बाबा साहब का देन है। ये हमारे कमर में जो लोग बोलते हैं कि 500 साल पहले जो कमर में झाड़ू हुआ, गला में हांडी बन रहा था, आज देख ले दलित की बात करते हैं। मैं दलित हूँ, लेकिन नाम के लिए मतलब दलित नहीं, डिलाइट अब हूं मैं। जो दलित का मतलब होता है पहले दबा कुचला, अब दलित का मतलब डिलाइट होता है, रोशनी दिखाने वाला। अभी हम देखिए सोना का चैन पहने हुए बुद्ध का, अभी हम घड़ी में बाबा साहब मेरा है, अंगूठी में बाबा साहब, बुद्ध है, अम्बेडकर है, सब है। तो क्या कोई ब्राह्मण कोई हमको रोक रहा है क्या? लेकिन हमारे दलित समाज के मानने वाला जो अम्बेडकरवाद अपने को कहते हैं, वो सिर्फ रात दिन ब्राह्मणवाद ब्राह्मणवाद ब्राह्मण के खिलाफ गाली देते हैं। अगर वही दलित है जो पहले अपने समाज को बैक टू सोसाइटी के तहत जितनी क्षमता है उतनी मदद करे, समाज को आगे करे। आज हमारा दलित समाज इंजीनियर बन गया है। अभी फिलहाल में देखे स्कूटी इंजीनियर पकड़ाए हैं, 3 करोड़ दिखाएगा लेकिन 80 करोड़ पे पकड़ाया है। वो भी तो दलित है। कहा ना देखे उस पैसा को दलित के बीच में लगा दिया गया, कहा ना वो अम्बेडकर के नाम पर एक पुस्तकालय खोल दिया गया, कहा ना दलित के नाम पर एक छात्रावास बना दिया गया। तो इसके लिए दोषी कोई मनुवाद ब्राह्मणवाद नहीं है, इसके लिए सिर्फ दलितवाद है, ये दोषी है इसके लिए। एक सवाल इसमें से निकल के ही आता है कि जो समाज के लोग
नौकरी पेशा में है, बिजनेस पेशा में है, उन लोगों ने समाज के लिए कुछ किया नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर भी बोले थे कि हमको पढ़े लिखे लोगों ने बहुत बड़ा धोखा दिया। ये पढ़े लिखों का माइंड वॉश कब कैसे होगा, कैसे होगा? ये माइंड वॉश नहीं होगा, इसके लिए कानून लाना पड़ेगा। अच्छा। जो एक बार मैं नौकरी में चला गया, हमको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। जो एक बार सबसे पहले संसदीय व्यवस्था में लागू करना पड़ेगा। एक बार जो संसद में चल गया आरक्षण सीट, चाहे चिराग पासवान हो, रामदास अठावले जी हो, जीतन राम जी हो, श्याम रजक हो, अशोक चौधरी हो, इस सबको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री से और माननीय गृह मंत्री से और बिहार के मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि अगर जो अब आरक्षण की बात करते हैं कि हम जाति जनगणना का आरक्षण देंगे, तो सबसे पहले उसको आरक्षण रोकना होगा। अब वो जनरल से लड़ाई लड़े। जो आरक्षण मिला था बाबा साहब ने दिया था कि मतलब प्रतिनिधित्व के लिए, अब वो 10 साल के लिए मिला था। हमारा प्रतिनिधित्व कम नहीं है, जो प्रतिनिधित्व कर चुके हैं उनके आरक्षण के लाभ से बंद कर देना पड़ेगा। हमारा समाज बहुत इंजीनियर बन गए हैं, जब ठेकेदारी की बात आता है तो जो मिश्रा जी, दुबे जी, चौबे जी को देते हैं। हमारा समाज डॉक्टर भी बन गया है, अब जाइए डीएसपी एसपी बन गया है, लेकिन जब पैरवी करने जाइए तो नाम पहचाने से इनकार कर देते हैं। तो वैसे लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। अब रह गई दलित की बात, तो दलित एक जाति से लोग तुलना कर रहे हैं। दलित का मतलब पहले दबक हो जाता, ये हर जाति में दबक हो जाओगे। ब्राह्मण में देखिएगा, जाइएगा ना, तेका पर एक गरीब मिलेगा आपका। भूमिहार समाज में जाइएगा, तेका पर एक गरीब मिलेगा। समझे, ये कोई तुलना मतलब जो जाति से नहीं करनी चाहिए, उसकी आर्थिक स्थिति से करनी चाहिए। हम तो देखे हैं कि जो मुसर समाज अभी सबसे दबक कुचला है, लेकिन इसी तरह मान लो कहिए को कितना मतलब जैसे कि मुसर समाज को विकास कर रहा है, वो अपने बेटा बेटी औरत दामाद को ही, भगना भगनी को टिकट दे रहा है। अब चिराग पासवान के पूछे, वो किसको टिकट दे रहा है? अपना भाई भतीजा को टिकट दे रहा, भगना को टिकट देगा, अब पूरा समाज पागल हो रहा है। तो मैं सबसे पहले पागलों से मैं आग्रह करूंगा, चाहे वो पासवान समाज के जो पागल हो, जो चिराग के भक्त है, और चाहे मुसर समाज के जो पागल है भक्त है जीतन राम जी का, या रजक समाज जो पागल है, अशोक रजक का, अशोक चौधरी का, उसको पागलाई के पहले खत्म करना पड़ेगा, वो दवा खाना पड़ेगा, इनको त्यागना पड़ेगा। वो लोग क्या करता है कि जाति के नाम पर एक नेता बन गया है, चाहे लालू जी यादव के नाम पर लालू जी नेता बन गए हैं, चिराग के नाम पर, पासवान के नाम पर चिराग नेता बन गए हैं, मांझी समाज के नाम पर जीतन मांझी नेता बन गए हैं, कुर्मी के नाम पर नीतीश कुमार नेता बन गए हैं। लेकिन ये बताइए कि वो अपने जाति के लोगों को कभी हुआ? अपनी कुर्सी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए रात में बात करते हैं और रात में बात करके अपना सेटिंग करते हैं। इसलिए मैं सभी समाज के लोगों से, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, अकलियत हो, सबसे मेरा यही मांग है कि अपनी अधिकार के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए, अपने बच्चों के भविष्य की बात करें। नेताओं के चक्कर में नहीं आए। नेता अपना रोटी सेकते रहेगा। भारत में जैसे जाति प्रथा सदियों से चलते आ रहा है, तो आज भी जाति प्रथा, सरकार इसको खत्म करने के बजाय और बढ़ावा दे रही है। आपका इसमें क्या खत्म होना चाहिए कि और आगे बढ़ना? देखिए, जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, लेकिन जाति नहीं, धर्म भी खत्म होना चाहिए। जाति धर्म जो है के नाम पर पूरे देश में राजनीति चल रही है। एक जाति का जहर फैला रहा है और एक धर्म का अफीम पिला रहा है। यानी अफीम पी करके लोग मतवाला हो रहते हैं और जहर पी कर लोग मर जाते हैं। इसलिए दोनों जातीय धर्म ही एकमात्र व्यवस्था है जिसको खत्म होनी चाहिए। एक व्यवस्था लागू होनी चाहिए। मेरी मांग है सरकार से कि सबसे पहले टाइटल पर जो है बहुत दिक्कत होता है कि टाइटल से पहचान हो जाती है कि दलित है, ये फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड। एक ही टाइटल होना चाहिए, सबके नीचे चाहे कुमार हो चाहे भारतीय हो, यही टाइटल होगा, जाति खत्म अपने आप हो जाएगा। बाबा साहब का बहुत बड़ा मिशन था कि जो दलित समाज है, बाबा साहब के जो सिद्धांत था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, इस पे दलित समाज कितना चल पा रहा? 0%। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, न कि पढ़ो लिखो। पढ़ो लिखो का मतलब गधा होता है, और शिक्षित बनने का मतलब तर्कशील होता है। तो शिक्षित तो बना नहीं, पढ़ो लिखो मतलब कर दिया। अब संगठित बनने की, संगठित हो। संगठित होने का मतलब ये नहीं था कि मतलब तुम अपने परिवार के लिए संगठित हो, समाज के लिए संगठित हो। और संघर्ष करने का मतलब ये नहीं था कि एक भी तैयारी के लिए, हारी चुराने की लड़ाई भाई भाई में लड़ जाओ। संघर्ष के लिए, अपने संवैधानिक अधिकार के लिए संघर्ष करो। लेकिन आज संगठित हो रहा है, कुकुरमुत्ता जैसे संगठन बना ले रहा है। कुकुरमुत्ता जैसे संगठन बना ले रहा है। 5 आदमी बन गया, वो संगठन बना लिया, और फिर चुनाव में टिकट आएगा, रैली करे, धरना करे, वो टिकट लेके फिर वही हो जाएगा। इसलिए शिक्षित बनो, संगठित हो। संघर्ष करने का मतलब यही था कि तर्कशील बनो। शिक्षित का मतलब तर्कशील बनो, संगठित का मतलब कि सरकार की जो संवैधानिक चीजें हैं उसके लिए, अपने अधिकार के पाने के लिए संगठित हो। संघर्ष करने का मतलब कि अपने संवैधानिक अधिकार के लिए संघर्ष करो। लेकिन वैसा कोई कर नहीं रहा है। सब अपनी कुर्सी के लिए पढ़ रहा है, लिख रहा है, अपनी मतलब कुर्सी के लिए मतलब जैसे कि संघर्ष कर रहा है, संगठन बना रहा है कुकुरमुत्ता जैसा। ये कुकुरमुत्ता जैसा संगठन से मतलब हमारे बाबा साहब के मिशन पूरा नहीं होगा। और बाबा साहब ने सही बोला था
कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। आज भी पढ़े लिखे लोगों ने ही बाबा साहब के मिशन को खत्म कर रहा है। जी सर, एक और क्वेश्चन, अहम क्वेश्चन है जो लगातार आरक्षण से संबंधित है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जाति आधारित आरक्षण दिया था, लेकिन नई सरकारें ने उसको EWS गरीबी आधार, आर्थिक आधार पे आरक्षण दे दिया। क्या आर्थिक आधार संवैधानिक है? नहीं, आरक्षण कोई पेट भरने का साधन नहीं था। बाबा साहब ने दिया था कि समता, बंधुता, भाईचारा यानी बराबरी लाने के लिए। तो मान लिया कि एक विकलांग है और एक जैसे कि बहुत तेज है, तो दोनों को बराबरी में लाने के लिए वो आरक्षण दिया था। चाहे वो किसी जाति के बात नहीं किया था, उन्हें मतलब कभी भी 65 जातियों जो बांटा गया था उसके लिए बाबा साहब ने विरोध किया था। लेकिन अब हमारे समाज के लोग क्या कर रहे हैं कि जाति में बांट करके दलित, बैकवर्ड, पिछड़ा, अति पिछड़ा कर दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होनी चाहिए। जो गरीब है सचमुच में, जो उसकी सर्वेक्षण होनी चाहिए, मापदंड होनी चाहिए। जैसे मान ली कि मैं नौकरी करता हूँ तो हमारी भी एक मापदंड होनी चाहिए ना भाई। हमारा बगल में जो मजदूरी कर रहा है उसका भी मापदंड होना चाहिए, और जो हमारा आरक्षण बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि हमारा लाभ जो है नीचे वाला को मिल सके। यही मेरा मांग है। सर एक सवाल और, पूना पैक्ट में जो समझौता हुआ बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी के साथ, उस पैक्ट का अभी क्या साइड इफेक्ट चल रहा है आज की राजनीति में? देखिए, पूना पैक्ट बाबा साहब ने नहीं चाहते थे। बाबा साहब ने 2 वोट का अधिकार मांगे थे पूना पैक्ट में। कि जो दलित क्षेत्र होता है, आज जो है देख रहे हैं ना, जो आरक्षित सीट है, अगर बाबा साहब के मिशन अगर पूरा कर लिया, मान लिया था, तो आज रबड़ स्टाम्प विधायक नहीं बनता। भगवतिया देवी, फुलपड़िया देवी, ललपड़िया देवी, कनपड़िया देवी, गणपतिया रविदास, फलना रविदास नहीं मिलता। वो अपने समाज के लोग ही चुनते कि कौन हमारा समाज के काबिल आदमी है, कौन योग्य आदमी, उसको चुनते। लेकिन जब 2 वोट का अधिकार नहीं मिला, 1 वोट का अधिकार मिला, तो आज जो नव सामंतवादी हैं, पहले लोग सामंतवादी थे। जिस सामंतवादी के नाम आता है भुनिहार, ब्राह्मण, राजपूत, लाला को लोग कहते हैं। लेकिन अभी जो नव सामंतवादी आ गया है वो यादव, कोयरी, कुर्मिया है। अभी पहले लोग बोलते थे 1585 की बात करते थे। अब 1585 की बात करने से काम नहीं हो, मानवर कांसीराम ने बोला था। लेकिन अब 40 और 60 की बात करना पड़ेगा। 40 में आता 15% तो है ही भुनिहार, ब्राह्मण, राजपूत, लाला। अब 25% कोयरी, कुर्मिया है, KYC है। वो कभी भी दलित के साथ नहीं है। वो चाहते हैं कि हमारा विधायक रबड़ स्टाम्प हो, हमारा विधायक मतलब हमारा यशमैन हो, योग्य आदमी नहीं सदन में जाए। आज जब संसद में, सदन में योग्य आदमी नहीं जाएगा तो बाबा साहब के मिशन को नहीं रख पाएगा। वो जैसे पार्टी कहेगा, पार्टी की बात रखेगा, तो बाबा साहब की बात नहीं रखेगा। वो आरक्षण सीट से भले जा रहा है लेकिन आरक्षण की बात नहीं करेगा। वो क्या उस चीज को 2 वोट का अधिकार आप फिर से मांग करना करते हैं? क्या मांग करते हैं? कि पुनः पैक्ट की तरफ पुनः लागू हो, हमें 2 वोट का अधिकार मिले कि हमारा समाज जो है हमारा ही आदमी चुनेगा। जैसे मान लेते हैं कि आरक्षण के बताए, बहुत लोग आरक्षण की बात कर रहे हैं हर चीज में। मैट्रिक की परीक्षा पास करता है, क्या उसमें आरक्षण है? क्या दलित का बेटा फर्स्ट पास कर रहा है कि नहीं? और इंटर में मतलब आरक्षण है? नहीं है ना। फिर फर्स्ट में पास कर रहा है कि नहीं? तो नौकरी में भी अगर आरक्षण खत्म हो जाएगा। लेकिन एक मेरी मांग है, आरक्षण को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए। अब आरक्षण की जरूरत ही नहीं है। लेकिन 2 मेरी मांग है, एक समान शिक्षा, एक समान स्वास्थ्य की व्यवस्था, एक समान सुरक्षा सिर्फ लागू कर दिया जाए। अगर हमारा बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो DM का बेटा भी सरकारी स्कूल में पढ़े, विधायक का बेटा भी सरकारी स्कूल में पढ़े। हमारा बेटा अगर सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराता है तो DM और SP या विधायक, मंत्री का बेटा भी सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराए। देखिए मतलब समाप्त हो जाएगा, समता बंधुता भाईचारा कायम हो जाएगा। मैं अभी रेल में हूँ, हम अपना बेटा को, बेटी को सरकारी स्कूल में पढ़ाया है। केंद्रीय विद्यालय भी सरकारी है, केंद्रीय विद्यालय पढ़ाया है। ओगरो भी स्कूल है, देहरादून भी सरकारी रेलवे स्कूल है। कभी प्राइवेट स्कूल हमने नहीं पढ़ाया है। तो हर विधायक, हर सांसद, हर IAS IPS के बेटा बेटी के लिए एक समान शिक्षा, एक समान एजुकेशन होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे साथ लंबी बातचीत में नगीना पासवान जी ने बहुत सारे बात इन्होंने बताई है। बाकी वीडियो कैसा लगा, हर दलित समाज के बच्चे तक ये वीडियो जरूर पहुंचना चाहिए। मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा कि पूरे भारत में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर किया जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया जाए, ताकि ऐसे ही वीडियो लेके हम लगातार आपके पास आते रहे और सच्चाई से रूबरू कराते रहे। जय हिंद, जय भारत।